यहाँ पर है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बहुत हमारे एक हफ्ते में बहुत मुझे मिला है उनसे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शालीमार गांव से आई हूँ। थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ। और मैं सीसी कैमरा के तार बनाती हूँ, सोल्डिंग से करती हूँ लाइन से। जो मैं माल बनाती थी एक हफ्ते में, आज वो माल मैं बनाती हूँ 3 दिन में, प्रभु की वजह से। और मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी मुझे दर्द भी आराम है। मैं जानती हूँ कि मेरा दर्द बहुत आराम मिल जाएगा। अगले हफ्ते आऊँगी तो मैं दौड़ूंगी, बहुत ज़्यादा दौड़ूंगी। बस मेरा प्रभु मेरे साथ है। पहले आपका बहन काम करने को मन नहीं करता था? नहीं, मन भी नहीं करता था, बैठा भी नहीं जाता था। और आप यहाँ पर दूसरे संडे आए हो? जी हाँ, दूसरे संडे आई हूँ। जब पहली बार आए थे यहाँ पर संडे को, जब उसके बाद में आपका मन कैसा हो गया? बहुत अच्छा हुआ। मन नहीं लगता था जो काम करने में, वो अब मैं काम भी करती हूँ। मेरा लड़का भी नहीं मन करता था। सोए हुए थे तो मैं कहा क्या करूं, तो वही तेल पानी था, मैं लगवाई। फिर इसके बाद में प्रार्थना करी, फिर वही पास्टर जी के यहाँ फोन करे, फिर वही दुआ करे, फिर शाम तक ये सही हो गए। कल होके ड्यूटी करने लगे। बोलो सबको सारे महिमा आदर करते हैं प्रभु जी का। बोलो सबको जय मसीह की। हमारे पास्टर जी को बच्चों को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खराब हो गई थी, इन्होंने तेल प्रार्थना का और पानी लगाया और भवन में फोन करके प्रार्थना करवाई है। 22 चंगे हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते परमेश्वर की। और आपकी क्या गवाही है? गवाही है कि वीरवार को मुझे दस्त बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कम से कम 10 बार मैं लैट्रिन गई। पेट में बहुत दर्द भी हो रहा था। तो मेरी देवरानी बोली जाके दवाई ले आओ, नहीं तो परेशान हो जाओगी। मैंने कहा मैं दवाई नहीं लूँगी। कल मेरा उपवास भी है, शुक्रवार है। मैं दवाई लूँगी तो फिर मैं उपवास कैसे करूँगी? मैंने कहा मुझे उपवास करना है तो करना है, मैं दवाई नहीं लूँगी। फिर मैं नहाई धोई। फिर दिन में 12 बजे जब मैं प्रार्थना करने बैठी तो फिर मैंने आराधना की प्रभु की। जब मैंने ये आराधना कहा कि मैं चंगी हो जाऊंगी दाऊद की तरह, मैंने एक हाथ पेट पे रखा, एक हाथ उठाया। उसके बाद आज तीसरा दिन में एक बार भी दस्त मुझे नहीं हुए। बिना दवाई लिए मैं चंगी होगी। प्रभु ने मुझे चंगा करा। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आपका नाम क्या है बहन? मेरा शोभा नाम है। शालीमार से आई हूँ और मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा तगड़ी दर्द थी। इतनी दर्द थी कि मैं ना थोड़ा सा चल भी नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा दर्द थी, इतनी दर्द थी। अचानक से हो गया वो दर्द। जो बीमारी होती है ना धीरे धीरे तो पता चलती है। मेरे को अचानक से बिल्कुल दर्द हो गया कि जैसा लग रहा था मेरे पेट में कि नस पे नस टना गया है। ऐसा लग रहा था कि मेरा प्राण छूट जाएगा बिल्कुल। मैं बहुत रात को खूब दर्द उखड़ गया था। अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं फ़ोन करके पास्टर जी के पास में प्रार्थना करवाऊँ। मैं बहुत रो रही थी। फिर प्रभु जी के तेल और पानी पी और प्रार्थना करी। बिल्कुल मैं ठीक हो गई। बिल्कुल मैं बहुत खुश थी। पेट पे आंदा कि बिल्कुल मैं प्रार्थना करी, तेल लगाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सुबह में उठी बहुत अच्छे से ठीक। सारी महिमा हालेलुया। जब आपके बहन पेट में दर्द था तो आपके पास फोन भी नहीं था प्रार्थना के लिए? आपने क्या किया कि प्रार्थना का तेल और पानी लिया आपने, उसको लगाया और खुद प्रार्थना की। और उसके बाद में क्या हुआ? लेके और बैठ के मैं प्रार्थना करी खूब रो रो के कि प्रभु जी मैं क्या करूं। मेरे पास फोन भी नहीं है कि मैं पास्टर जी के पास फोन करके दुआ कराऊं। क्या हुआ? मैं क्या करूं? मैं इसीलिए प्रार्थना करी, फिर तेल और पानी लगाई। मैं बिल्कुल उसी टाइम ऐसा लगा मुझे कुछ छुआ कोई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और एक और गवाही ये है कि मैं ना बैठ नहीं पाती थी। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। मैं कोई भी काम करती थी ना तो मैं खड़े होकर काम करती थी। मैं भी कंपनी में भी काम करती थी तो खड़े होकर काम करती थी। थोड़ा सा भी बैठती थी तो बहुत ऐसे ऐसे करके बैठती थी मैं। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अब मैं जितनी देर तक बैठी रहूँ, 10 घंटा चाहे कितनी देर तक, मेरे को कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल मैं ठीक। कब से था ये दर्द आपको? ये हो गई मेरे को 8 महीना हो गया। 8 महीने से आपको दर्द? 8 महीने से मेरे को बहुत दिक्कत थी। मेरे को ज़्यादा कमर में दिक्कत था। मैं बैठ नहीं पाती थी, खाना भी नहीं बना पाती थी। मैं खाना भी नहीं बनाती थी, कुछ भी ना काम नहीं कर पाती थी। मैं कंपनी में भी काम करती थी तो सारी लेडीज से बोलती थी कि बैठ क्यों नहीं पाती है। मैं बोली कि मेरे कमर में बहुत दर्द होती है। मैं दवाई भी खाती थी, दवाई खाने के बाद भी मेरे को बहुत दर्द होती थी। मैं ऐसा लगता था कि मेरे को क्या हो गया है। मैं जब इसमें आने लग गई तो मेरे को इसमें आने लगी, ये भवन में आने लग गई। हाँ, भवन में। और तेल और पानी रोज लगाने लग गई, पीने लग गई। तो मेरे को धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल पूरे तरह से मैं चंगी हो गई। अब मैं कितनी देर तक ले बैठी रहती हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं। आपको पहले बैठने में प्रॉब्लम होती थी? हाँ, मेरे को अब होती है? अब बैठ उठ कर दिखाना। पहले मैं ऐसे बैठती थी। देखो सुनो, ये बहन अपनी गवाही दे रही, ध्यान से देखो। मैं ऐसे करके बैठती थी। फिर मैं जब भी रोटी बनाती थी तो ऐसे करके
बैठती थी, फिर कभी पैर पसार के बैठ के रोटी बनाती थी, कुछ भी करती थी। बहुत दर्द होता था, कपड़े भी धोती थी तो मैं थक जाती थी, कमर पकड़ पकड़ रोती थी। अब मैं पूरी तरह से मैं बैठती हूँ, अब जैसे मर्जी बैठ जाऊँ, ऐसे बैठ जाऊँ। सारी महिमा प्रभु जी की। देखो ये बहन 8 महीने से बैठ नहीं पाती थी और बोल रही थी कि मुझे कमर में दर्द होता था और मैं कंपनी में भी काम करती थी तो खड़ा होकर करती थी। सारी मेरी लेडीज मजाक उड़ाती थी, सारी लेडीज जो थी कंपनी के अंदर इसका मजाक उड़ाती थी कि तुम बैठ नहीं पाती, तुम खड़ा होकर काम करती हो। और बोल रही है 8 महीने से प्रॉब्लम थी, पर आज इस बहन ने दिखाया कि चंगी हो चुकी है और ये बैठ रही है, उठ रही है, सारा काम ये कर रही है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा नाम सूबे है, मैं टीकरी से आया हूँ। ये परसों की गवाही है, ये मेरी पोती है। इसका इतनी बुरी खांसी हुई, दवाई दवा के लिए इसे कोई आराम नहीं हुआ। मैं प्रार्थना कर रहा था, इसका इतनी बुरी खांसी हुई, वो सो नहीं पा रही थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना पे कहा, मेरे प्रभु ये आपकी बच्ची है, इसको आराम दे और आराम से सो जाए। प्रार्थना करते ही बिल्कुल आराम से सो गई, इसको कोई दिक्कत नहीं। महिमा में सब अपने प्रभु को देता हूँ, प्रभु का धन्यवाद।